Hello and welcome students. Now let's start pulse code modulation. पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या होता है ये देखते हैं. ये क्या होता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता है. ये एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टेक्निक है. कॉम्प्लेक्स टेक्निक है एज़ कम्पेयर टू पल्स एनालॉग टेक्निक जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे. पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन. ये क्या करते हैं उससे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है. ठीक है. तो it is used to digitally represent sampled analog signal. It is the standard form of digital audio in computer, CDs, digital telephony, and other digital audio application. The amplitude of the analog signal is sampled at uniform interval, and each sample is quantized to nearest value within the predetermined range of the डिजिटल लेवल्स. ये क्या होता है देखिए, ये जो डिजिटल ऑडियो होता है, डिजिटल ऑडियो जो हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, सीडीज़ में, सीडी प्लेयर में, डिजिटल टेलीफोनी में और अदर कोई भी डिवाइसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो यही होता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन का, हम लोग को उस जगह यूज़ करते हैं. ठीक है. और जो होता है क्या, जो ये इसमें क्या करते हैं क्वांटाइज़र का यूज़ करते हैं. क्वांटाइज़र क्या करता है, एक नियरेस्ट वैल्यू हमें देता है, एक नियरेस्ट यहाँ वैल्यू देता है जिसके थ्रू हम लोग पास कराते हैं हम लोग. तो वो आगे जाके देखेंगे क्वांटाइज़र होता क्या है. तो देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ द पीसीएम. पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ट्रांसमीटर, चैनल, ट्रांसमीटर हो गया, चैनल हो गया और रिसीवर हो गया. ट्रांसमीटर क्या होता है जिसमें के थ्रू हम लोग जो ट्रांसमिट करते हैं डाटा वो हो गया. चैनल क्या हो जिसके थ्रू पास कर रहे हैं, जो चैनल है हमारा उसके थ्रू पास हो रहा है तो वो हमारा चैनल हो गया. रिसीवर जो हमारा एट लास्ट हमारा आउटपुट मिलता है, जो हमारा रिसीव होता है सिग्नल, वो हो गया रिसीवर. ठीक है. तो ट्रांसमीटर में देखते हैं. ट्रांसमीटर में एक तीन लेवल होता है, तीन तरह से काम करता है, तीन तरह होता है टेक्निक होता है. सैम्पलर, क्वांटाइजर एंड इनकोडर. तो सैम्पलर होता है तो उससे हमारा जो कॉन्टिन्यूस सिग्नल है, देखिए कॉन्टिन्यूस सिग्नल क्या करते हैं हम लोग एलपीएफ से पास करते हैं. एलपीएफ करता है एक एनालॉग सिग्नल के थ्रू को पास करता है तो वो एज इट इज़ मिलता है, पर लो पास फिल्टर होए तो एज इट इज़ मिल जाता है. कॉन्टिन्यूस सिग्नल देखिए, कॉन्टिन्यूस सिग्नल तो ये भी कॉन्टिन्यूस सिग्नल मिल रहा है और एज ए सैम्पल से पास कर रहे हैं, सैम्पल से पास करते हैं तो ये कुछ इस तरह से मिलता है. तो देखिए सबका अलग अलग एम्पलीट्यूड है, तो कुछ का वैल्यू देखिए सबका वैल्यू अलग अलग है. 1.8 है, 2 वोल्ट है, 1.4 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, 1.6 वोल्ट है. इसको आप क्या करते हैं क्वांटाइजर से पास करते हैं. क्वांटाइजर क्या करता है मतलब इसमें हम एक लेवल दे देते हैं जो कि नियरेस्ट वैल्यू का लेवल को रिप्रेजेंट करता है. क्या करता है, नियरेस्ट वैल्यू का लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे हम लोग लेवल 4 दे दिए, 4 लेवल दे दिए. 4 लेवल का मतलब 1 2 3 4 दे दिए. ठीक है. तो 4 दे दिए. तो जैसे अब 1.8 है तो 1.8 का नियरेस्ट वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, तो हम लोग 2 लेंगे. 2 वोल्ट को 2 वोल्ट लेंगे. 1.4 का नियरेस्ट वैल्यू क्या होगा, 1 वोल्ट होगा, तो 1 वोल्ट लेंगे. 1.3 का क्या होगा, 1 वोल्ट होगा, तो 1 वोल्ट लेंगे. यहाँ 1.6 का 2 वोल्ट होगा, तो अगर मान लीजिए यहाँ 3.5 आता है या 2.5 आता है, तो अगर 2.5 आता है तो 2 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं. पर देखिए ये जो आ रहा है मतलब देखिए यहाँ 1.8 और 2 आ रहा है, तो 0.2 का क्या आ रहा है, एरर आ रहा है. तो ये जो एरर आता है तो एरर ये आता है, बस थोड़ा सा कम आता है एरर, जो हमें पहले जो उसमें मिल रहा था, जो हम लोग पहले की टेक्निक मिल रहा था उससे तक कम आता है. तो यहाँ तो क्या होता है देखिए पॉइंट है, इस तरह से कुछ एरर मिलता है तो हम लोग एरर को भी हटाते हैं, रिमूव करते हैं. देखिए फिर आप क्या करते हैं, इस क्वांटाइजर को हम लोग क्या करते हैं एक इनकोडर से पास कराते हैं. इनकोडर में क्या होता है जो कि एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल देता है. ये क्या करता है प्रत्येक इनकोडर के लिए एक यूनिक बाइनरी कोड देता है. मतलब क्या करता है प्रत्येक इनकोडर के लिए एक यूनिक बाइनरी कोड देता है. जैसे L इजिकल टू लेवल 4 हो गया, तो फिर लेवल 4 हो गया तो N इजिकल टू 2 होगा. 2 क्यों होगा, देखिए वो आगे जाके फॉर्मूला पढ़ते हैं. जैसे यहाँ एनकोडर देखिए 2 आता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा वो लेता है बाइनरी. तो जैसे 1 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 0 0 से, 2 को रिप्रेजेंट कर दिए 0 1 से, 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 0 से, 4 को रिप्रेजेंट कर दिए तो 1 1 से. ये आपकी मर्जी है कि अगर 1 को चाहेंगे तो आप 1 1 से रिप्रेजेंट करिए, जैसे 1 वैसे आएगा. अगर 1 0 को 2 से करना चाहते हैं तो 1 0 को 2 से कर दीजिए, जिसको मन उससे कर सकते हैं रिप्रेजेंट. तो यहाँ हमें आउटपुट एज अ पीसीएम सिग्नल इनकोडर के बाद मिल जाता है. तो पीसीएम के बाद आउटपुट जो मिलता है, तब देखिए 1 का क्या आया, यहाँ देखिए 2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट का क्या आएगा, 2 वोल्ट का क्या है हमारे पास 1 0, तो 2 वोल्ट का क्या है 0 1 है तो 0 1 आया.
फिर 2 वोल्ट 0 1 आया, 1 वोल्ट 0 0 आया, 1 वोल्ट 0 0 आया और 2 वोल्ट का 0 1 आया। तो देखिए 0 पर डाउन हुआ, 1 पर अप डाउन, 0 पर फिर डाउन हुआ, 1 अप हुआ तो डाउन डाउन, 0 पर डाउन हो गया, यहाँ पर 1 पर अप हो रहा है। तो ये जो होता है ये हमारा पेसियम सिग्नल मिला जो ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर रहा है। तो ये जो क्वांटाइजर और इनकोडर होता है ये होता है एडीसी, मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, मतलब एनालॉग जो सिग्नल मिल रहा था उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो यही होता है हमारा एडीसी। इसके बाद क्या करता है हमारा, ये क्या करता है एक चैनल के थ्रू जब यहाँ से पीसीएम सिग्नल मिला तो पीसीएम ट्रांसमीटर जो होता है एक चैनल में पास कराता है जो हमारा रीजनरेटर और रिपीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? रीजनरेटर एंड रिपीटर, आरआर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब यहाँ से यहाँ तक आता है तो कुछ नॉइज़ भी आ जाता है इसके कारण से। तो इस कुछ नॉइज़ आ जाता है तो देखिए क्या करता है ये कुछ ये जो रीजनरेटर और रिपीटर क्या होता है कुछ कुछ डिस्टेंस पर लगे होते हैं। ये क्या करता है नॉइज़ और डिस्टॉर्शन को जो नॉइज़ और डिस्टॉर्शन आता है उसे क्या करता है रिमूव करता है और सिग्नल को अटेन्यूएट होने से रोकता भी है। क्या करता है? अटेन्यूएट होने से रोकता भी है। तो देखिए ये कुछ कुछ डिस्टेंस पर लगा हुआ है, जैसे एरर आया यहाँ एरर आया तो एरर को क्या करेगा? रिमूव करेगा। एरर को रिमूव करके क्या करता है और एज अ फ्रेश कॉपी यूज़र को देता है। क्या करता है? एज अ फ्रेश कॉपी ये फिर से सेंड करेगा, फिर से कुछ दूर पर लगा रहेगा रीजनरेटर पर रिपीटर, तो वहाँ फिर से नॉइज़ आएगा। अगर नॉइज़ आता है तो फिर से उसको फ्रेश करके नॉइज़ हटा के आपको मतलब एज अ फ्रेश कॉपी देता है। मतलब इसी तरह कुछ कुछ डिस्टेंस पर रीजनरेटर रिपीटर एज अ लगा रहता है हमारे लिए। तो ये जो होता है ये जो पोस्ट होता है ये जिस पोस्ट से हमारा सिग्नल जाता है ये क्या करता है एक चैनल प्रोवाइड करता है जो ट्रांसमीटर और रिसीवर को कंबाइन करता है। क्या करता है? ट्रांसमीटर और रिसीवर को कंबाइन करता है। देखिए ये चैनल है, ये एक चैनल हुआ, दो ट्रांसमीटर और रिसीवर को कंबाइन कर रहा है हमारा ये चैनल। तो यही हुआ जैसे रीजनरेटर रिपीटर देखिए जैसे यहाँ हमारे पास आ रहा था नॉइज़ आ रहा था तो कुछ नॉइज़ आया तो 0101 करके फिर से आ गया, फिर से रीजनरेटर रिपीटर यहाँ लगा रहा तो यहाँ रिसीवर के पास लगा रहे तो रिसीवर देखिए यहाँ क्या होता है रीजनरेटर रिपीटर, यहाँ से कुछ फ्रेश कॉपी हमें मिल गया, फ्रेश कॉपी मिल गया विदाउट नॉइज़ मिला। तो देखिए यहाँ से जो डिकोडर आता है ये डिकोडर आया, डिकोडर के पास डिकोड किया, इसको डिकोडर किया, फिर एलपीएफ के थ्रू पास करता है। बट देखिए यहाँ जो ट्रांसमीटर में मिल रहा था तो देखिए ट्रांसमीटर में मिल रहा था देखिए ये तो यहाँ फिर ये दे दिया मुझे, ये दे दिया क्या डिकोडर डिकोड भी कर दिया, डिकोड करके फिर से ये देगा, ये नहीं मिलेगा, ये सिग्नल हमें नहीं देगा, ये सिग्नल मिलेगा। ये सिग्नल क्यों मिलेगा? यही सिग्नल मिलेगा, ये सिग्नल नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ से ये सिग्नल नहीं मिलेगा कारण है क्योंकि देखिए 1.8 की भी वैल्यू हमें 2 वोल्ट मिली, 2 वोल्ट की भी 2 वैल्यू मिलेगी, अगर मान लीजिए 1.7 है तो उसकी भी 2 वोल्ट मिलेगी। तो इस तरह से क्या होगी हमें ये नहीं पता चलेगा कि किसकी वैल्यू कितनी है। तो हम लोग एज अ सबके यहाँ से कुछ एरर आ रहा था इसके कारण से, तो यहाँ पर यही एक डिसएडवांटेज हो जाता है ये इसके कारण से डिकोडर। तो और फिर इसके बाद एलपीएफ के थ्रू पास करते हैं और एज अ मैसेज सिग्नल हमारा मिल जाता है। तो ये जो रीजनरेटर रिपीटर और डिकोडर और एलपीएफ है तो ये इन तीनों को मिलाकर बनता है डीएसी, मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। ये डीएसी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, इसके आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ एलपीएफ। फंक्शन ऑफ एलपीएफ क्या है? बैंड लिमिट द सिग्नल, बैंड लिमिट द सिग्नल, अवॉइड द एलाइजिंग, एलाइजिंग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एलाइजिंग क्या होता है, अवॉइड करता है एलाइजिंग। फंक्शन ऑफ आर एलाइजिंग अगर यहाँ नहीं पढ़े हैं तो वो सैम्पलिंग में जाके देखें, तो सैम्पलिंग का वीडियो देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगी एलाइजिंग है क्या। फंक्शन ऑफ आर मतलब रीजनरेट रिपीटर टू एलिमिनेट द चैनल, टू एलिमिनेट द चैनल नॉइज विच डिस्टॉर्ट द एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल। क्या करता है? एम्पलीट्यूड सिग्नल का जो डिस्टॉर्शन आता है नॉइज आता है उसको रिमूव करता है नॉइज टू रीजनरेट द फ्रेश कॉपी ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल आफ्टर द रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ द नॉइज ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। क्या करता है कुछ मतलब क्या करता है नॉइज और नॉइज सिग्नल को रिमूव करता है और फ्रेश कॉपी एक रीजनरेट करता है। देखिए ठीक है, नोट में देखते हैं एलपीएफ क्या होता है। लो पास फिल्टर बिफोर सैम्पलर विल वर्क एंटी अलाइजिंग फिल्टर, मतलब जो एलपीएफ है वो सैम्पलर से पहले क्या करता है एंटी अलाइजिंग फिल्टर की तरह काम करता है। द फिल्टर सिग्नल विल बी ओवर सैम्पल्ड बाय द सैम्पलर, ईच ऑफ द सैम्पल्ड वैल्यू क्वांटाइज टू इट्स नियरेस्ट वैल्यू। ऑलरेडी हम लोग देखें कि जो सैम्पल्ड वैल्यू क्या होता है, जो क्वांटाइज क्या करता है वो अपनी नियरेस्ट वैल्यू को क्वांटाइज कर रहा है। यहाँ ऑलरेडी हम लोग देखें, यहाँ देखिए नियरेस्ट वैल्यू को
देखिए जैसे 2 का 1.8 का 2 है, तो इस तरह से नियरेस्ट वैल्यू को क्वांटाइज हो रहा है, ठीक है। क्वांटाइजेशन मैकेनिज्म इज इरिवर्सिबल। क्या है? क्वांटाइजेशन मैकेनिज्म है जो इरिवर्सिबल है, बट इनकोडिंग एंड डिकोडिंग प्रोसेस इज रिवर्सिबल। क्या है? इनकोडिंग और जो डिकोडिंग प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है। नेक्स्ट नोट देखते हैं, इनकोडर रिप्रेजेंट ईच ऑफ द क्वांटाइज्ड लेवल बाय अ यूनिक बाइनरी कोड। ऑलरेडी हम लोग देखें कि जैसे जो होता है, जो इनकोडर होता है वो एक मतलब जो भी हमारा क्वांटाइज वैल्यू आ रहा है उसके लिए एक अलग अलग जो लेवल आ रहे हैं, जो अलग अलग लेवल आ रहे हैं, उस अलग अलग लेवल के लिए एक अलग अलग बाइनरी कोड देता है, ठीक है। तो वो यूज़र पर डिपेंड करता है कि कौन सा आप किसे आप लेना चाहते हैं, मतलब कौन सा बाइनरी कोड आप यूज़ करना चाहते हैं किसके लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ क्वांटाइजर, मतलब क्वांटाइजर का यूज़ क्या है, हम लोग क्वांटाइजर का इंपॉर्टेंस क्या है। लेट एफ एम इज़ 1 मेगाहर्ट्ज़, एफ एम अगर हमारा मैसेज सिग्नल 1 मेगाहर्ट्ज़ है, और एफ एस क्या है हमारा फ्रिक्वेंसी, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हमारा क्या है 2 × 10⁶ सैम्पल्स। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अ लार्ज नंबर ऑफ सैम्पल्स हैज़ टू बी टेकन एंड टू इनकोड सच लार्ज नंबर ऑफ सैम्पल्स इज़ नॉट पॉसिबल। क्या होता है, एक जो मतलब बहुत ज़्यादा सैम्पल्स अगर हो जाते हैं तो वो इनकोडर करने में प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वांटाइजर को यूज़ करते हैं, क्वांटाइजर को यहाँ पर। नेक्स्ट नोट देखते हैं, इफ़ देयर इज number of quantizer, numerous number of unique binary code has to be generated which practically not possible। क्या होता है, जो नंबर ऑफ जो होते हैं, जो क्वांटाइजर होता है वो क्या करता है, अलग अलग क्या कहते हैं मतलब अलग अलग क्वांटाइजर के लिए अलग अलग यूनिक कोड देते हैं। जैसे हमारा क्या था, एल क्या था, एल यहाँ एक फॉर्मूला होता है, एल इजिकल टू 2⁴n, वेयर एल इजिकल टू नंबर ऑफ क्वांटाइजर लेवल, एन इजिकल टू नंबर ऑफ बिट सैंपल्स। तो एल हमारे पास क्या था, एल 4 था, लेवल 4 था। अगर 4 अगर निकाल दिया जाए तो लेवल 2⁴n आ गया, तो एन की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। अगर एल इजिकल टू 8 आ जाता है, एल 8 आ जाता है तो क्या आएगा, 2⁴n आएगा, एन इजिकल टू 3 आएगा। इसी तरह हम लोग एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ बिट सैंपल कितने में आएगा, ठीक है। द रिजल्टिंग डिजिटल बेसबैंड सिग्नल इज ट्रांसमिटेड थ्रू वाइड चैनल। क्या करते हैं, जो रिजल्टिंग जो होता है डिजिटल बेसबैंड सिग्नल को, उसको क्या करते हैं, एक वाइड चैनल के थ्रू पास करते हैं। हम लोग ऑलरेडी यहाँ देखें, देखिए यहाँ से जो आता है, जो हमारा पीसीएम सिग्नल है, तो वो क्या करता है, एक वाइड चैनल के थ्रू यहाँ पर वाइड चैनल के थ्रू यहाँ क्या करता है, एक रीजनरेटर रिपीटर के पास करता है। यहाँ पास क्या, ये बहुत सारा रीजनरेटर लगा होता है यहाँ पर, फिर इसको क्या कहते हैं, नॉइज़ हटाता है, और एज अ फिर से एक वाइड चैनल को हम लोग यूज़ करते हैं, और यहाँ पर हम एट लास्ट हमें रिसीवर हमें एट एंड पर मिल जाता है, ठीक है। तो हम लोग वाइड चैनल को यूज़ करते हैं। इफ़ द चैनल रीजनरेटर रिपीटर विल बी प्लेस्ड in the channel repeater will be placed. This regenerator repeater eliminate total channel noise and fresh copy of transmitted signal will be regenerated। क्या करता है, regenerate करता है fresh copy नॉइज़ को हटा के। ये तो ऑलरेडी देख चुके हैं। डिकोडर विल डू द रिवर्स ऑफ इनकोडर। डिकोडर को हम लोग को पता है कि जो से इनकोडर मिल रहा है, इनकोड कर रहे हैं, तो वो ही करता है, क्या करता है, डिकोडर रिसीवर के पास के डिकोड करता है जो हमारा मैसेज सिग्नल आ रहा है, और डिकोड करके एज अ यूज़र को आउटपुट हमारा देता है। द आउटपुट ऑफ द डिकोडर विल बी क्वांटाइज सिग्नल होगा, एंड जो हमारा सिग्नल क्वांटाइज सिग्नल होगा, एंड इज गिवन टू रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर, देखिए हम अभी बोले ना यहाँ तभी लास्ट में, ये जो मिलेगा आउटपुट हमारा ये मिलेगा, ये मिलेगा ना कि ये मिलेगा। तो क्वांटाइज सिग्नल हमारा ये मिलता है, इस तरह ये मिलता है, ये वाला। तो यही हमारा हो गया। इसके साथ इस क्लास को हम लोग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, थैंक यू।